जय हिंद स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन जो हमारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सेक्शन होगा, जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा, क्रिटिकल पोर्शन होगा, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी में देखते हैं कि थ्योरी क्या दी गई है क्रिटिकल सेक्शन की। द क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट where the shared variable can be assessed. Atomic action is required in a critical section, that is only one process can execute in its critical section at a time. All the other process have to wait execute in their critical section. बेसिकली जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये क्या होता है, ये एक जगह होती है जहाँ पे हमारा शेयर्ड रिसोर्स का कोड प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो हमारा हमने इसके पहले देखा था कि जो हमारा शेयर्ड वेरिएबल यूज़ किया जाता था, तो उस शेयर्ड वेरिएबल का जो हमारा कोड होता है वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन में होता है। तो हम इसको अगर थोड़ा एग्जाम्पली समझें और इसको फिर बात करते हैं कि और आगे बात की गई है। जैसे और चीज़ यहाँ पर दी गई है, ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम, ऑल अदर प्रोसेस हैव वेट एग्जीक्यूट इन दियर क्रिटिकल सेक्शन। तो इसकी हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं जो हमारा डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे हमें देखिए, अगर हमारा कोई प्रोग्राम दिया गया है तो हमारा सबसे पहले हमारा दिया गया है जो हमारा एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन क्या होगा, जो हमारे एंट्री सेक्शन का जो प्रोग्राम जो हमारा कोड होगा वो यहाँ पर लिखा होगा। जो हमारा उसके बाद हमारा आता है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, हमारा जो शेयर्ड वेरिएबल, जो हमारा शेयर्ड वेरिएबल होता है उसका हमारा यहाँ पर कोड प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा आता है एग्जिट सेक्शन। जब हमें क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करना है तो उसका कोड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये हमारा आता है रिमाइंडर सेक्शन। रिमाइंडर सेक्शन क्या होता है, जो हमारे नॉन शेयर्ड डाटा, नॉन शेयर वेरिएबल होता है उसका कोड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जैसे हम मानते हैं, अगर जैसे हमारा ये P1 है, हमारा प्रोसेस P1 है, इसी तरह हमारा सेम यहाँ पर होगा डू एंट्री सेक्शन हमारा आ गया, हमारा फिर आ गया क्रिटिकल सेक्शन, हमारा आ गया रिमाइंडर सेक्शन और हमारा एग्जिट सेक्शन और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर सेक्शन, और ये अपना हुआ, ये ख़त्म हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमारा ये P1 है, हम यहाँ पर P2 मान लेते हैं। सेम कोड जो यहाँ पर दिया गया है, सेम जो प्रोग्राम्ड है वो यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो P1 है, P1 हमारा क्या हुआ कि सबसे पहले हमने मान लिया हमारा P1 एग्जीक्यूट हुआ। P1 एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हमारा आया एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन हमारा आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि एंट्री सेक्शन का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या हमारा होगा, हमारा इसके आगे बढ़ेगा, एंट्री होगा, फिर हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन का जो हमारा कोड होगा वो जो शेयर्ड वेरिएबल है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारा एग्जिट होगा, जो हमारा एग्जिट करने में जो भी हमारा कोड वगैरह यूज होगा वो भी एग्जीक्यूट होगा। फिर हमारा पहुंच गया नॉन शेयर्ड वेरिएबल में। इसी तरह क्या होगा, जब यहाँ से एग्जिट होगा तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो एंट्री सेक्शन था, ये हमारा एंट्री सेक्शन जो था अब यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद जब ये हमारा जो P1 था, जब यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा तभी हमारा जो P2 है वो हमारा एंट्री करेगा। जब P2 एंट्री करेगा फिर उसके बाद हमारा आएगा क्रिटिकल सेक्शन। उसका जो कोड, हमारा जो डाटा दिया गया है, अब वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारा चला जाएगा एग्जिट सेक्शन में। फिर जो हमारा उसके बाद जो रिमाइंडर सेक्शन का जो हमारा पोर्शन है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब बेसिकली जो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारा जब हमारा एंट्री सेक्शन यहाँ पर दिया गया है और एंट्री होने के बाद जो हमारा प्रोसेस P1 में जब वर्किंग चल रही हो क्रिटिकल सेक्शन में, तभी दूसरा जो प्रोसेस P2 है वो हमारा इंटर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यही चीज़ बात की है, ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। जो हमारा एक प्रोसेस, चाहे वो हमारा P1 हो चाहे हमारा P2 हो, केवल एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एक समय में एग्जीक्यूट हो पाए। ऑल अदर प्रोसेस हैव वेट टू एग्जीक्यूट इन दियर क्रिटिकल सेक्शन। बेसिकली जो और अदर हमारे प्रोसेसेस हैं वो वेट करेंगे जब तक हमारा दूसरा वाला जो प्रोसेस पहले चल रहा था वो हमारा एग्जिट ना कर पाए। तो ये चीज़ हमारी होती है। अगर ये हमारा वर्क यहाँ पर नहीं करेगा, ये हमारा प्रोसेस जो हमने बताया कि हमारी एंट्री सेक्शन हो पहले, फिर क्रिटिकल सेक्शन में वर्क हो और एग्जिट होने के बाद दूसरे प्रोसेस की एंट्री हो, फिर वो अपना क्रिटिकल सेक्शन में वर्क करे, तब हमारा उसका एग्जिट हो जाए। अगर ये चीज़ यहाँ पर नहीं अकर होती है, ये चीज़ यहाँ पर रूल नहीं फॉलो करता है, तभी हमारा अकर हो जाएगी रेस कंडीशन। और रेस कंडीशन क्या होगी, ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हमारा जो डाटा होता है उसमें हमारा
मैनिपुलेशन हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर बात करें जो हमारा दिया गया है एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन क्या होता है? एंट्री सेक्शन हैंडल द एंट्री इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। बेसिकली जो हमारा एंट्री सेक्शन है वो हैंडल करता है कि हमारे जो क्रिटिकल सेक्शन में कोई जब प्रोसेस हमारा आगे बढ़े, प्रोसीड करे, तो वो उसको हैंडल करता है। एग्जिट सेक्शन बेसिकली क्या है? एग्जिट सेक्शन जो हमारा क्या है वो हैंडल करता है हमारे एग्जिट जब हमारा करना होगा क्रिटिकल सेक्शन से किसी प्रोसेस को, तो वो हमारा क्या हो जाता है? एग्जिट सेक्शन। यहीं पे अगर बात करें जो हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे हमारा ये वर्क नहीं हो रहा है, तो हमें इसमें क्या होते हैं, जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जब ये कोई प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है तो हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे सॉल्यूशन के। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जो 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, सबसे पहला हमारा आता है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा कोई एक जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है P1 वर्क कर रहा हो अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो दूसरा प्रोसेस है वो इसमें इंटर नहीं करना चाहिए। जब वो इंटर कर जाएगा तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और इंटर नहीं करेगा तो हमारा इसका सॉल्यूशन बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूशन। अगर डिफिनीशन से बात करें कि म्यूचुअल एक्सक्लूशन की यहाँ पर डिफिनीशन क्या दी गई है, म्यूचुअल एक्सक्लूशन implies that only one process can be inside the critical section at any time. If any other process require the critical section, they must wait until it free. It is essential requirement that must be satisfied by the solution of critical section प्रॉब्लम। बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया कि एक समय में इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम सिंगल प्रोसेस, ओनली वन प्रोसेस हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, और जो दूसरा प्रोसेस P1 हो या P2 कोई भी प्रोसेस हमारा हो, उसको अगर उस क्रिटिकल सेक्शन में वर्क करना है तो उसे वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है वो फ्री ना हो जाए। और ये एक इसेंशियल हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि जिससे हमारा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो हमारी होती है वो क्रिएट ना हो। उसके बाद हमारा अगर बात करें तो प्रोग्रेस क्या होता है? प्रोग्रेस मीन्स दैट इफ एनी प्रोसेस इज नॉट यूजिंग क्रिटिकल सेक्शन देन इट शुड नॉट स्टॉप any other process from accessing it. In other words, any process can enter a critical section if it is free. बेसिकली जो प्रोग्रेस का मतलब यहाँ पर बात की गई है कि जैसा कोई प्रोसेस हमारा एक प्रोसेस है वो अपना क्रिटिकल सेक्शन में इंटर किया, इंटर करने के बाद अपना वर्क किया और उसका वर्क हमारा कंप्लीट हुआ। जब वर्क कंप्लीट हुआ और वो क्रिटिकल सेक्शन में ही प्रेजेंट है तो वो क्या होगा कि वो दूसरे जो हमारा प्रोसेस है उसको स्टॉप नहीं करेगा, उसको हमारा रोकेगा नहीं क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने के लिए, क्योंकि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन में वो खाली बैठा है, वो वर्क नहीं कर रहा, तो उसे नहीं रोकेगा। वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, हमारा यही यहाँ पर बात की गई है। इन अदर वर्ड एनी प्रोसेस कैन इंटर ए क्रिटिकल सेक्शन इफ इट इज़ फ्री। जब हमारा क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो तो हमारा जो अदर प्रोसेस हैं वो हमारा इंटर कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन में। ये भी हमारा इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है जो कि हमारा सेटिस्फाई करता है सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को। अब जो भाई तीसरी यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट दी गई है, तीसरा हमारा जो दिया गया है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग को अगर सिंपल भाषा में हम समझें, जैसे हमारा क्या हुआ, हमारा हमारा दो प्रोसेस दिए गए हैं, हमारा दो प्रोसेस हैं, एक हमारा यहाँ पर P1 है, दूसरा हमारा क्या है P2 है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये क्रिटिकल सेक्शन दिया गया, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जैसे प्रोसेस P1 हमारा क्या हुआ, ये अपना गया इंटर किया क्रिटिकल सेक्शन में और क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ किया, ये हमारा फर्स्ट टाइम यूज़ किया। फिर से हमारा यहाँ पे एग्जिट हुआ, एंट्री एग्जिट होने के बाद फिर से दोबारा फिर एंट्री एग्जिट किया और इसने 2 बार यूज़ कर लिया, इसने फिर 3 यूज़ किया और फिर इसने 4 बार यूज़ कर लिया। अभी तक हमारा जो P2 है उसने 0 टाइम ही हमारा क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ किया। अब ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि जो हमारा P1 है ये हमारा जो इनफाइनाइट टाइम तक ही यूज़ करता चला जाए और हमारे जो P2 को है वो हमारे क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने को ना मिले। ऐसा कंडीशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इसे हम लोग बोलते हैं बाउंडेड वेटिंग। हमारे जो हर प्रोसेस हैं वो कम से कम उसे एक बार हमारे क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने को मिले। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो हमारा प्रोसेस P1 है वो हमारा 5 बार क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर ले, हमारा जो P2 है केवल 1 ही बार यूज़ कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जाए और हमारा P2 क्या है वो 0 ही रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी जो कंडीशन होती है बाउंडेड वेटिंग की। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्रिटिकल सेक्शन और हमने इसको देखा जो इसमें रिक्वायरमेंट होते हैं सॉल्यूशन